मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे कुंडली के 10th हाउस के विषय में। कुंडली के 10वें भाव के विषय में आज हम बात करेंगे। कुंडली का 10वां भाव अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कुंडली के 10वें भाव को केंद्र स्थान कहते हैं, उपचय स्थान कहते हैं और कर्म स्थान कहते हैं। कुंडली के 10वें भाव को केंद्र स्थान कहते हैं, उपचय स्थान कहते हैं और कर्म स्थान कहते हैं। सभी केंद्र स्थानों में 10वां भाव सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र स्थान होता है। कुंडली का 10वां भाव किसी भी जातक के लिए उसके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि 10वें भाव के द्वारा ही किसी जातक के द्वारा उसके किए गए कर्मों के द्वारा, उनकी एक्टिविटीज के द्वारा समाज में वो कैसा स्थान प्राप्त करता है, समाज में वो किस दृष्टि से देखा जाएगा, इन सब चीजों का पता चलता है। कुंडली के 10वें भाव से व्यक्ति का समाज में कैसा आचरण रहेगा, कैसी उसकी एक्टिविटीज रहेगी और अपने कर्मों द्वारा व्यक्ति समाज में किस तरह का स्थान प्राप्त करेगा, इन सब चीजों का विचार कुंडली के 10वें भाव से किया जाता है। कुंडली के 10वें भाव से किसी जातक, किसी व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में विचार किया जाता है कि जातक नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा। नौकरी करेगा तो नौकरी में किस स्तर तक वो पहुंचेगा, उच्च स्तर तक की नौकरी करेगा, किसी उच्च पद पे पहुंचेगा कि किसी निम्न पद पर वो नौकरी करेगा कि मध्यम पद पर नौकरी करेगा। इन सब चीजों का विचार कुंडली के 10वें भाव से किया जाता है। कुंडली के 10वें भाव से अगर जातक कोई स्वतंत्र बिजनेस करना चाहता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहता है, अपना खुद का कारोबार करना चाहता है, तो उन सब चीजों का विचार कुंडली के 10वें भाव से किया जाता है। कुंडली के 10वें भाव द्वारा ये पता चलता है अगर जातक अपना खुद का कोई रोजगार या खुद का कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो उसमें उसको किस प्रकार की कैसी सफलता मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी कि नहीं मिल पाएगी। इन सब चीजों का विचार कुंडली के 10वें भाव से किया जाता है। कुंडली के 10वें भाव से ये पता चलता है कोई भी जातक अपने कर्म क्षेत्र में, जैसे कि नौकरी या बिजनेस, उसमें कितनी सफलता पाएगा, उसके कैरियर को कितनी हाइट मिलेगी, कितनी ऊंचाई मिलेगी। कहने का मतलब अगर वो नौकरी कर रहा है तो नौकरी पर कितनी ऊंचे पद तक वो पहुंच पाएगा। इन सब चीजों का विचार कुंडली के 10वें भाव द्वारा किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो अपने बिजनेस में कितनी सफलता पाएगा, अपने व्यापार को वो कितना फैला पाएगा, अपने रोजगार को कितना फैला पाएगा, अपने बिजनेस को कितना फैला पाएगा, कितनी सफलता अर्जित कर पाएगा, वो अपने व्यापार के माध्यम से कितना धन कमा पाएगा। इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। कुंडली के 10वें भाव से किसी जातक का सामाजिक स्तर का पता चलता है। कोई व्यक्ति समाज में कितनी मान प्रतिष्ठा हासिल करेगा, कितना मान सम्मान पाएगा, इन सब चीजों का विचार कुंडली के 10वें भाव से किया जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करता है उसी कर्म के आधार पर उसकी समाज में उसकी पहचान बनती है, उसकी प्रतिष्ठा बनती है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है समाज में वो वैसा स्थान, वैसा सम्मान प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति अगर समाज में किसी अच्छे पद पर कार्यरत है, किसी अच्छे व्यवसाय को करने वाला है, तो उसकी समाज में अच्छी ख्याति होती है। वही कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार के गलत कार्यों में पड़ जाता है तो वो अपनी बनी बनाई ख्याति को, बनी बनाई मान प्रतिष्ठा को वो धूमिल कर बैठता है, मिट्टी में मिला देता है। तो कुंडली के 10वें भाव से कोई व्यक्ति किस तरह का अपने जीवन में कर्म करेगा, सकारात्मक दिशा में कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा और उन कर्मों द्वारा जातक समाज में मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा किस स्तर की प्राप्त करेगा, इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। या फिर व्यक्ति अपने खराब कर्मों के द्वारा, गलत कार्यों के द्वारा अपनी बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला देगा, अपने मान सम्मान को खो देगा या फिर अपनी इज्जत की मिट्टी पलीत कर देगा। इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। कुंडली के 10वें भाव से यह पता चलता है कि जातक के जो पिता हैं उनकी स्थिति कैसी रहेगी। जो व्यक्ति का जो पिता की स्थिति है उसका विचार कुंडली के 10वें भाव से किया जाता है। जातक का अपने पिता से किस प्रकार का संबंध रहेगा, इन सब चीजों का विचार कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जातक के पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जातक के पिता को जीवन में होने वाले सुख और दुख, होने वाले कष्टों का विचार भी हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। जातक के पिता का समाज में किस स्तर का रुतबा होगा, किस स्तर की उनकी ख्याति होगी, किस स्तर की उनकी मान प्रतिष्ठा होगी, इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं।
कुंडली के 10वें भाव से जातक के पिता का रहन सहन, जीवन शैली, समाज में मान सम्मान का स्तर, उनका स्टेटस, उनके कर्म क्षेत्र से संबंधित चीजों का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। कुंडली के 10वें भाव से यह पता चलता है कि जातक का अपने पिता से कैसा संबंध रहेगा, जातक अपने पिता को मान सम्मान देने वाला होगा कि नहीं होगा, कि अपने पिता की से उसके संबंध में किसी प्रकार कुछ मनमुटाव या मतभेद रहेंगे। इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। कुंडली के 10वें भाव से जातक के पिता के स्वास्थ्य के बारे में, पिता को जीवन में होने वाले सुख दुख और कष्टों का विचार और रोगों का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। कुंडली का जो 10वां भाव होता है वो पावर का होता है, अथॉरिटी का होता है, गवर्नेंस का होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो कुंडली के 10वें भाव से ये पता चलता है कि जातक को अपने कार्यों में, किसी प्रकार के कार्यों में गवर्नमेंट से किसी प्रकार का फेवर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जातक अगर राजनीति में जाना चाहता है, पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, तो उसको राजनीति में किस तरह की सफलता मिलेगी, राजनीति में वो सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, राजनीति के जो गुण और कौशल होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए वो किसी राजनीति में किसी अच्छे पद पर पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, राजनीति में किस तरह की सफलता पा पाएगा, पॉलिटिकल फील्ड में वो किस ऊंचाई तक पहुंच पाएगा। इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। कुंडली के 10वें भाव से यह पता चलता है कि जातक समाज में प्रतिष्ठित होगा कि नहीं होगा, उसके पास किस स्तर का रुतबा हासिल होगा। इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। अभी तक मित्रों हमने ये देखा जो कुंडली का जो चौथा भाव होता है उससे जातक के निज जीवन के बारे में पता चलता है, उसके घरेलू इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता है, जो जातक का निज इन्वायरमेंट है, जो जातक की निजता को दर्शाता है। पर जो कुंडली का जो 10वां भाव है वो जातक की सामाजिकता को दर्शाता है, जहां पे व्यक्ति समाज को फेस करता है, अपने कर्मों द्वारा व्यक्ति समाज में अपना पहचान बनाता है, अपना स्थान बनाता है, अपना रुतबा बनाता है। तो व्यक्ति के जैसे कर्म होंगे, जिस लेवल का व्यक्ति काम करेगा उससे उसकी समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनेगी, मान सम्मान बनेगा, यश बनेगी, कीर्ति बनेगी। अगर जातक अच्छे कार्यों को करने वाला होगा, किसी हाई लेवल के वर्क को वो कर रहा होगा, तो समाज में अच्छी प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। अगर जातक गलत कार्यों में पड़ेगा, गलत चीजों में उसकी रुचि रहेगी, गलत संगत में रहेगा, गलत कार्य करेगा, तो अपनी मान प्रतिष्ठा को, अपने मान सम्मान को मिट्टी में मिला देगा, मिट्टी पलीत कर देगा। तो कुंडली के 10वें भाव से व्यक्ति के जीवन का मान सम्मान का स्तर समाज में कैसा रहेगा, उसको विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। कुंडली के 10वें भाव से यह पता चलता है किसी जातक का कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा। तो जो कुंडली में हमारे जो 9 ग्रह होते हैं मित्रों, वो किसी न किसी कार्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंडली के जो हमारे जितने भी ग्रह होते हैं वो किसी न किसी प्रकार के कार्यों का, किसी न किसी प्रकार के कार्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 10वें भाव पर जो ग्रह स्थित होंगे या 10वें भाव का जो स्वामी ग्रह होगा, उसकी स्थिति के अनुसार, उसकी शुभाशुभ स्थिति के अनुसार जातक अगर अपने व्यवसाय का चुनाव करता है तो उसको सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर कुंडली का 10वां भाव बलवान है, शुभ अवस्था में है, और 10वां भाव का स्वामी दशमेश भी बलवान है, शुभ अवस्था में है, शुभ भावों में है, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट है, तो ऐसा जातक अपने कार्यों में अच्छी सफलता अर्जित करता है, उच्च पद को प्राप्त करता है और समाज में अच्छी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा हासिल करता है, और उसकी जो कार्यों में जो प्रोग्रेस होगी, जो उसकी वृद्धि होगी, वो स्टेबल होगी, वो मतलब एक स्थायी रूप में अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर प्रगति करता चला जाएगा और एक अच्छे पद को पहुंचेगा और समाज में अच्छा खासा मान सम्मान, रुतबा, अच्छा पद, अच्छा धन दौलत वो अर्जित करेगा। लेकिन अगर दूसरे दर पे अगर 10वां भाव पीड़ित है और 10वां भाव का स्वामी दशमेश भी पीड़ित होकर के किसी त्रिक भाव 6, 8, 12 में बैठ के पाप ग्रहों के प्रभाव में है, तो ये दर्शाता है कि जातक को अपने कार्य क्षेत्र में जीविकोपार्जन करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा, और हो सकता है उसे बार बार अपने कार्य क्षेत्रों में परिवर्तन करना पड़े। कोई एक कार्य क्षेत्र को जब वो चुनता है तो उसमें उसको सफलता न मिले, तो जिसके कारण उसे दूसरे कार्य क्षेत्र को अपनाना पड़े। इस प्रकार हो सकता है कि जातक को कई कार्य क्षेत्र को चुनने की संभावना उसके जीवन में बनता है, क्योंकि उसका 10वां भाव पीड़ित है और 10वां भाव का स्वामी दशमेश भी पीड़ित है पाप ग्रहों के द्वारा, और स्वयं दशमेश भी त्रिक भाव 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, निर्बल अवस्था में है। तो ये जातक के जीवन में होने वाले संघर्ष को दर्शाता है। अगर किसी व्यक्ति का
कुंडली में दसम भाव बलवान है, मजबूत है, शुभ अवस्था में है, और दसम भाव का स्वामी दशमेश भी बलवान और शुभ अवस्था में है, शुभ भावों में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ये दर्शाता है व्यक्ति एक नैतिक मूल्यों को पालन करते हुए, सही रास्ते पर चलते हुए, अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते हुए, अपने जो भी उसने लक्ष्य निर्धारित किए होंगे वो उनको प्राप्त कर लेगा, और एक स्थायी रूप में उसका जो कार्य क्षेत्र रहेगा उसमें स्टेबिलिटी होगी, स्थायित्व होगा, उसको ज्यादा परेशानी, ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, और निरंतर प्रगति करते हुए अपने जो भी उसने लक्ष्य मानक स्थापित किए हुए हैं, धीरे धीरे वो उन सारे मानकों, सारे लक्ष्यों को वो प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर कुंडली में दसम भाव कमजोर है, दसम भाव का स्वामी दशमेश भी कमजोर है, पीड़ित है, त्रिक भाव में है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो ये व्यक्ति के जीवन में होने वाले संघर्षों को दर्शाता है। वो ये दर्शाता है कि जातक को अपने कार्य क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है कोई वो एक कार्य क्षेत्र चुने या कोई नौकरी चुने जिसमें उसको सफलता ना मिले, फिर उसको हो सकता है उस नौकरी को छोड़ के किसी स्विच करके किसी दूसरे रोजगार या किसी दूसरी नौकरी को पकड़ना पड़े, उसमें भी जातक को सफलता ना मिले। तो ये जातक के निरंतर परिवर्तन, जातक के कार्यों में निरंतर परिवर्तन को दर्शाता है, और उन कार्यों में भी जातक को स्थायित्व नहीं मिलता, स्टेबिलिटी नहीं मिलती। जातक अपनी आजीविका चलाने के लिए, जीविकोपार्जन चलाने के लिए निरंतर जातक संघर्ष की अवस्था में रहता है अगर दसम भाव पीड़ित रहता है। मित्रों, दसम भाव के चार ग्रह कारक हैं, सूर्य, बुध, शनि और गुरु। ध्यान दीजिएगा, दसम भाव के 4 ग्रह कारक हैं, सूर्य, बुध, गुरु और शनि। मित्रों ध्यान दीजिएगा, दसम भाव में सूर्य और मंगल दिशा बल प्राप्त कर लेते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, दसम भाव के 4 ग्रह कारक ग्रह होते हैं, सूर्य, गुरु, शनि और बुध, और दसम भाव में सूर्य और मंगल दिशा बल प्राप्त कर लेते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। अगर दसम भाव का स्वामी दशमेश स्वराशि का होकर के, उच्च राशि का होकर के कुंडली में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, किसी प्रकार का पाप प्रभाव उसके ऊपर नहीं है, तो ये उच्चतम स्तर के राजयोग को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में अगर दसम भाव बलवान है और दसम भाव का स्वामी दशमेश भी बलवान है, शुभ अवस्था में है, स्वराशि का है या फिर उच्च राशि का है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है और किसी प्रकार के पाप प्रभाव में नहीं है, डिग्री वाइज बलाबल अवस्था में है, तो ऐसी स्थिति उच्च स्तर के राजयोग को दर्शाती है, जो ये दर्शाती है व्यक्ति सरकारी सर्विस पा सकता है या किसी उच्च स्तर पर नौकरी पा सकता है। अगर व्यवसाय करेगा तो व्यवसाय भी उच्च स्तर का, उसमें जिसमें उसको अच्छी सफलता मिले, व्यक्ति समाज में अच्छी ख्याति प्राप्त करेगा, अच्छा यश मान सम्मान हासिल करेगा, और जातक अपने पिता को काफी मान सम्मान देने वाला होगा, और जातक का अपने पिता से काफी अच्छा संबंध रहेगा, और जातक के पिता का भी समाज में अच्छा खासा मान सम्मान, रुतबा और स्टेटस होगा। अगर दसम भाव का स्वामी स्वराशि का या उच्च राशि, दसम भाव का स्वामी दशमेश स्वराशि और उच्च राशि का है, शुभ भावों में है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है और पाप प्रभाव उसके ऊपर नहीं है, तो ये एक प्रकार का राजयोग होगा, जो कि सरकारी इस स्थिति को आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने के योग बन जाते हैं। और अगर व्यवसाय भी करेगा तो किसी उच्च स्तर का व्यवसाय वो करेगा, और अगर जातक राजनीति में जाता है तो उसको राजनीति में अभी अच्छी सफलता हासिल होगी, क्योंकि उसका दसम भाव बलवान है। दसम भाव बलवान होना किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत शुभ लक्षण है, क्योंकि दसम भाव यह दर्शाता है कि जातक की पब्लिकली इमेज कैसी होगी, अपनी एक्टिविटीज के द्वारा, अपने प्रोफेशन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा जातक कैसा समाज में मान सम्मान प्राप्त करेगा, यह दसम भाव की स्थिति से पता लगता है। दसम भाव कुंडली में 7वें भाव से चौथा भाव है। ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का 10वां भाव होता है 7वें भाव से चौथा भाव है, तो जो कि ये सास की स्थिति को दर्शाता है, मतलब जीवन साथी की मां की स्थिति को दर्शाता है। कुंडली का जो 10वां भाव होता है वो 7वें भाव से चौथा है, सो वो जीवन साथी की मां की स्थिति को दर्शाता है, या कहें सास की स्थिति को दर्शाता है। और 7वें भाव से दसम भाव कुंडली में 7वें भाव से चौथे होने के कारण व्यक्ति जातक की मैरिज में किस प्रकार की सुख जातक प्राप्त कर सकेगा, मतलब जो जातक की जो मैरिज होती है वो कितनी सुखदायक होगी, मैरिज में किस प्रकार उसको सुख मिलेगा, इसका भी विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं, क्योंकि जो 10वां भाव होता है वो 7वें भाव से चौथा होता है। कुंडली का 10वां भाव गवर्नमेंट का है। अगर हमें किसी प्रकार के गवर्नमेंट का है, अथॉरिटी का है, पावर का है, तो अगर हमें किसी प्रकार के भी कार्यों में अगर गवर्नमेंट का फेवर चाहिए तो उसका विचार भी हम कुंडली के 10वें भाव से करेंगे।
अगर व्यक्ति को पॉलिटिक्स में जाने का इंटरेस्ट है, राजनीति में जाने का इंटरेस्ट है, तो राजनीति में किस स्तर की वो सफलता पाएगा, किस स्तर को वो पहुंच पाएगा, किसी मंत्री पद पर या किसी अच्छे लेवल पर या किसी लोकल लेवल पर वो राजनीति में सक्रिय रहेगा, इन सब चीजों में सफलता पाना है तो उसके लिए भी दसम भाव का ही हम विचार करेंगे। कुंडली में ध्यान दीजिएगा मित्रों, दसम भाव में सूर्य अत्यंत बलवान हो जाता है, और अगर कुंडली में दसम भाव में सूर्य स्वराशि का या उच्च राशि का है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ये मान के चलिए ये व्यक्ति को अच्छी पद प्रतिष्ठा और सरकारी सर्विस मिलने की योग बना देगा। और अगर जहाँ तक व्यवसाय भी कर रहा होता है तो व्यवसाय में भी उसको उच्च स्तर की सफलता दिलाता है। जातक के पिता समाज में काफी प्रभावशाली रहेंगे, उनका समाज में अच्छा खासा रुतबा रहेगा, और जातक जो संबंध होंगे अपने पिता से वो भी अच्छा खासा रहेगा। अगर जातक के जो कुंडली में दसम भाव की स्थिति है, अगर दसम भाव का संबंध नवम भाव से बनता है, तो ऐसी स्थिति में जो जातक जो कार्य करता है, जो जातक वर्क करता है, जो भी एक्टिविटीज वो करता है, उसको भाग्य का सपोर्ट मिल जाता है, भाग्य का उसको लक का उसका सपोर्ट मिल जाता है। अगर कुंडली में दसम भाव या दसम भाव के स्वामी दशमेश का नवम भाव या नवमेश से संबंध बनता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने कार्यों में लक का सपोर्ट मिलता है, भाग्य का सपोर्ट मिलता है, और उसे अपने कार्यों में कम मेहनत में अच्छी सफलता मिल जाती है। इसी को ही हम कुंडली में धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं। और कुंडली में दसम भाव और दशमेश का संबंध नवम भाव या नवमेश से हो तो ये उच्च स्तर का राजयोग कहा गया है, जिसे हम धर्म कर्माधिपति योग भी कहते हैं। तो कुंडली से दसम भाव से किसी जातक का रुतबा, किसी जातक की पावर, किसी जातक की अथॉरिटी, जातक का मान सम्मान का स्तर, उसका स्टेटस, उसका रुतबा, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली के दसम भाव से ये पता चलता है कि जातक के जो वर्क करने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसमें उसको कितना परफेक्शन हासिल होगा। मतलब जातक जो भी कार्य क्षेत्र में है, जिस भी कार्य को कर रहा होता है, उसमें वो कितना स्किल्ड है, मतलब कितना वो गुणवान है, जिस कार्य को कर रहा है उसे कितनी गुणवत्ता के साथ करता है। तो इन सब चीजों का विचार भी हम कुंडली के दसम भाव से करते हैं। कुंडली का जो दसम भाव होता है वो अथॉरिटी का है, जो कि दर्शाता है कि व्यक्ति अपने किसी कार्य को जो कर रहा है उसमें उसको कितनी परफेक्शन हासिल है, कितनी उसको स्किल्ड हासिल है, कितना वो गुणवत्ता उसके कार्यों में है, कितना वो मतलब कितनी कह लीजिए कि एक्सपर्टाइजेशन के साथ अपने कार्यों को करता है। वो इन सारी चीजों का विचार भी हम कुंडली के दसवें भाव से करते हैं। कुंडली के दसवें भाव से ये पता चलता है कि जातक अपने कार्यों में कितना एक्सपर्ट होगा, कितना स्किल्ड होगा, कितना गुणवत्ता होगी उस कार्यों में। इन सब चीजों के विचार भी हम कुंडली के दसवें भाव से करते हैं। कुंडली में दसवां भाव अगर स्वराशि का है, दसम भाव का स्वामी अगर स्वराशि का है, उच्च राशि का है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ भावों में है, तो एक राजयोग की स्थिति का निर्माण करेगा, जो कि व्यक्ति को अथॉरिटी, पावर, अच्छा स्टेटस, अच्छा पद, उच्च स्तर का पद, मान प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें दिलाएगा। और साथ में पिता के स्वास्थ्य को भी अच्छा करेगा और पिता से संबंधों में भी सुधार करेगा, मतलब पिता से संबंध भी काफी अच्छे रहेंगे। कुंडली के दसम भाव से हम विवाह में जो सुख मिलता है, जो मैरिज में जिस प्रकार का सुख मिलेगा, जो मैंने जातक ने मैरिज की है वो सुखदायक रहेगी कि नहीं, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के दसवें भाव से करते हैं। कुंडली का जो दसवां भाव होता है इसके 4 ग्रह कारक हैं, सूर्य, गुरु, बुध, शनि। तो जातक को ये देखना होगा कि हमारा जो दसम भाव का स्वामी है वो कौन ग्रह है, तो उस ग्रह से संबंधित कौन कौन से व्यवसाय हैं, कौन कौन से रोजगार हैं, तो उनसे संबंधित व्यवसाय करने पर जातक को अपने कार्यों में जल्दी सफलता मिलेगी। अगर दसम भाव और दशमेश की कुंडली में स्थिति अच्छी है तो दो जो ग्रह जिन भी कार्य क्षेत्रों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो दसम भाव का स्वामी ग्रह है वो जिन भी कार्य क्षेत्रों को कुंडली में रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिन भी कार्य क्षेत्रों का वो प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, तो उनसे संबंधित कार्य को करने में व्यक्ति को जल्दी सफलता मिलती है। और अगर कुंडली में दशमेश की स्थिति गड़बड़ है, दसम भाव बहुत पाप प्रभाव में है, पीड़ित है, तो हमें ये देखना पड़ेगा जो हमारे 4 कारक ग्रह हैं, सूर्य, बुध, गुरु, शनि, सूर्य, बुध, गुरु, शनि, इनमें कुंडली में किसकी स्थिति ज्यादा बेहतर है, किसकी ज्यादा स्थिति अच्छी है, कौन ज्यादा शुभ है, कौन उस कुंडली के लिए कारक है, तो हम उनके अकॉर्डिंग भी अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं, अपनी जो वर्क एरिया है उसको चुन सकते हैं। मैं तो ध्यान दीजिएगा, इस समाज में, इस जीवन में सभी व्यक्ति खाली हाथ आते हैं
और जाते भी खाली हाथ हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है, जो भी एक्टिविटीज वो करता है, तो अपने किए गए कर्मों के द्वारा ही जातक अपनी पहचान बनाता है। और कोई जातक ऐसे कर्म करके जाते हैं, कुछ इतनी बढ़िया एक्टिविटीज करके जाते हैं जो युगों युगों तक याद रखे जाते हैं। और कोई जातक अपने जीवन में गलत कार्यों में पड़ करके, गलत एक्टिविटीज करके अपनी मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश कीर्ति सब कुछ मिट्टी में मिला देते हैं। तो इसीलिए कुंडली का जो 10वां भाव होता है वो किसी जातक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में जो पब्लिकली वो फेस करता है, जो समाज को फेस करता है, और समाज में अपने किए गए कर्मों के द्वारा, अपनी एक्टिविटीज के द्वारा वो कैसा पहचान बनाता है, कैसी सफलता पाता है, अपने कार्यों में कैसी सफलता पाता है, कैसे वो अपना जीविकोपार्जन करता है, किन क्षेत्रों के द्वारा, किन कार्यों के द्वारा वो अपना जीविकोपार्जन करता है, आजीविका चलाता है। इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 10वें भाव से करते हैं। कुंडली का 10वां भाव अगर शुभ है तो राजयोग का निर्माण करेगा, व्यक्ति को अच्छी सफलता दिलाएगा। शुभ है, बलशाली है, शुभ ग्रहों से दिष्ट है, तो ऐसा राजयोग की स्थिति का निर्माण होगा और व्यक्ति को अच्छी सफलता दिलाएगा। कुंडली के 10वें भाव से ये पता चलता है कि जातक किस तरह के कार्य को करेगा। जो कुंडली में 10वां भाव का जो स्वामी ग्रह होता है, और या दशमेश, या फिर दशमेश किस नवांश में स्थित है, और जिस नवांश में दशमें स्थित है उसका स्वामी मूल कुंडली में जहां बैठा है, जिस स्थिति में है, उसकी स्थिति भी व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में सफलता की स्थिति को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली में दशमें जिस नवांश में बैठा हुआ है, और उसका नवांश, जिस नवांश में वो बैठा हुआ है, उसका नवांशाधिपति कुंडली में जिस स्थान पर बैठा है, उसकी शुभाशुभ स्थिति भी किसी व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में उसकी सफलता को निश्चित करती है। अगर दशमेश की स्थिति कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है, तो हमें यह देखना है कि दशमेश जिस नवांश में बैठा है उसका नवांशाधिपति कुंडली में कहां बैठा है। अगर उसकी स्थिति शुभ है, प्रभावशाली है, कारक है कुंडली के लिए, तो उस नवांशाधिपति से संबंधित भी हम कार्य क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। तो दशमेश का किसी, दशम भाव और दशमेश का किसी भी व्यक्ति के कार्यों के लिए उसका चुनाव करने में महत्वपूर्ण सहयोगी सिद्ध होते हैं। जो दशम भाव और दशम भाव का स्वामी दशमेश है, अगर वो कुंडली में शुभ है, बलवान है, शुभ दृष्टि में, शुभ ग्रहों की दृष्टि में, शुभ भावों में है, डिग्री वाइज बलाबल में है, तो वो ग्रह जिन भी कार्य क्षेत्रों से संबंधित चीजों का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, उनसे संबंधित कार्य करने में व्यक्ति को अच्छी सफलता मिलती है। मैं तो आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। धन्यवाद मित्रों।